अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको बताएंगे कि आईजीबीटी मॉड्यूल को टेस्ट कैसे करते हैं, ये ठीक है या ख़राब है। एक तो मैंने ये वाले आईजीबीटी मॉड्यूल, इस तरह के कोई भी बड़े आईजीबीटी मॉड्यूल आप टेस्ट कर सकते हैं कि ख़राब कौन सा है, ठीक कौन सा है। इनको टेस्ट करने के लिए मैंने एक तो डायाग्राम बनाया है, वो आपको बता देता हूँ। दूसरा, आपको रिक्वायर चीज़ें क्या है। आपके पास अगर एक मल्टीमीटर है और 12 वोल्ट का चार्जर है, वो तो हर किसी के पास होता ही है। अगर आप ये काम करते हैं तो आप उसी से ही टेस्ट कर सकते हैं, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मीटर को आप बी मोड पे रख लें या वोल्टेज पे रख लें, दोनों पे ये टेस्ट हो जाएगा। मैं अभी के लिए बी मोड पे रख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को साउंड भी सुनाई दे। और मीटर का कनेक्शन कुछ इस तरह है कि आपकी जो सप्लाई है इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होगी वो आपने मीटर की नेगेटिव के साथ लगा देनी है। सिंपल, यहाँ से ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अभी हम आपको इससे डायाग्राम पहले मैं समझा दूँ। इधर आए, पास आए भाई। डायाग्राम इसका ये है कि मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है इसको कैसे टेस्ट करना है। आप इसको गौर से देखें। पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तरीका है इसका चेक करने का। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि हमने कैसे आईजीबीटी को टेस्ट करना है कि आईजीबीटी हमारी ठीक कौन सी है, ख़राब कौन सी है। अभी ये दो है, दोनों में से कौन सी ठीक है कौन सी ख़राब है आपको मैं चेक करके बताता हूँ। तो चले, मैंने कहा एक वीडियो बना लें आप लोगों के लिए। आए जी, करीब आए भाई। ये कनेक्शन हमारे पॉजिटिव को हम नेगेटिव के साथ अटैच कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया और ये मेरे पास दो बराडे बची और पीछे ये मेरा मीटर ऑलरेडी बीप पे है। और ये मेरे पास है जी एक नेगेटिव, यहाँ पर मैंने नेगेटिव लगा दिया। लग जाओ यार, ये नेगेटिव पे लग गई और ये मेरे पास लग गई पॉजिटिव पे। अब नेगेटिव से चार्ज डिस्चार्ज जो एक से चार्ज होगी, ये पॉजिटिव से मैंने पल्स दी इसको, ये चार्ज होगी आईजीबीटी हमारी। ठीक है, और ये नेगेटिव से मैं इसे चार्ज डिस्चार्ज पल्स देंगे, बीप आएगी, बीप क्लोज होगी। इसका मतलब कि इस आईजीबीटी के मॉड्यूल के अंदर दो आईजीबीटी है। एक आईजीबीटी इसकी बिल्कुल वर्क कर रही है और ठीक है, और दोबारा हमने दूसरी आईजीबीटी को चेक करना है इसी मॉड्यूल के अंदर। जो दूसरी आईजीबीटी है वो ठीक है या ख़राब है। ये जो नेगेटिव की बरॉड है, यहाँ पर मैंने नेगेटिव लिखा है, यहाँ पर आपने नेगेटिव पे लगा देनी है, सेम नेगेटिव पे लगानी है। और जो आपकी पॉजिटिव की बरॉड है वो उसी तरह आपने, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिखा है, इस जगह पे लगा देनी है। अब यहाँ पर हमने लगाई नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब हम इस साइड के मॉड्यूल को चेक करेंगे। यहाँ से हमने पल्स दी, इसने बीप की हमारे मीटर ने, ये ओके है। और यहाँ से फिर पल्स दी, इसने क्लोज कर दी। ठीक है, चार्ज डिस्चार्ज, हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग यहाँ से कर रहे हैं अपने एक हाथ से इसके पल्स दे के। तो ये हमारा मॉड्यूल बिल्कुल ओके है। ठीक है, ये मॉड्यूल हमारा ओके है। अभी हम आते हैं कि ये हमारे पास ख़राब मॉड्यूल पड़ा है। ये हमारे पास ख़राब मॉड्यूल पड़ा है, मॉड्यूल को हमने फिर इसी हिसाब से रखना है। यहाँ पर मैं मॉड्यूल की ये पहली नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर इसकी मैं पॉजिटिव लगा के इसको चेक करता हूँ। ये मॉड्यूल हमारा पल्स देता है, पॉजिटिव से चार्ज करता हूँ, या ये हमारा किसी तरह भी कोई बीप नहीं दे रहा है या कोई किसी तरह भी वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमने लगाई है ये ऐसा का ऐसा ही है, खामोशियों के साथ खड़ा है। फिर हमने ये नेगेटिव वाली इस साइड पे लगानी है और पॉजिटिव इस साइड पे लगानी है। फिर हम चार्ज डिस्चार्ज करके देख लेते हैं, जिसने कोई पल्स नहीं हमें दी। ठीक है, किसी भी तरह कोई हरकत सरकत इसमें नहीं है। तो ये मॉड्यूल हमारा ख़राब है। अगर आपका मॉड्यूल एक साइड पे पल्स देता है, मतलब कि आपको बीप आ जाती है, आपको पता है कि ये रीडिंग दे रहा है, और दूसरी साइड पे ये रीडिंग नहीं देता ये मॉड्यूल आपका, तो फिर ये आपका मॉड्यूल अगर एक साइड पे भी रीडिंग दे रहा है और एक साइड पे रीडिंग नहीं दे रहा, तो इसकी एक आईजीबीटी वर्क कर रही है और एक नहीं कर रही। इसी तरह जो काफ़ी सारे आपके पास मॉड्यूल पड़े होंगे जिनकी एक साइड वर्क करती है, तो आप ये 4 मॉड्यूल लगा कर सिंपल इसको चला भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। मतलब कार एक साइड की आईजीबीटी आती है, तो बेहतर तो है आप नए का नया पेयर लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डायाग्राम भी आप लोगों ने देख लिया होगा। एक दफ़ा फिर से आप देख लें कि इसको कैसे चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आती तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा।